वारिस अलीगंज के चीनी मिल के मुद्दा पे बात करने से पहले मेरा एक कैविएट है तीनों को। पहला विवेक ठाकुर, दूसरा अखिलेश सरदार और तीसरा कौन? मंटन सिंह। तीनों में से किसी का भी 1%, चलो आधा परसेंट चीनी मिल प्रकरण में कंट्रीब्यूशन रहा हो कि हाँ हम ये मुद्दा सदन में उठाए थे और हाँ हम ये मुद्दा संसद में उठाए थे वारिसलीगंज में चीनी मिल लगाने के लिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, अपेंड कीजिए और उसके तुरंत बाद हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। अगर नहीं ऐसे ही बकैती की फिर हम भाई अखिलेश सरदार का विधायकी चला गया, अब मुखिया के चुनाव जीतने के लिए उनका काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये वारिसलीगंज का जो चीनी मिल का जो प्रकरण है इतना हॉट टॉपिक कैसे बन गया। आपको ही पता, हमको ही पता है कि 2025 के चुनाव से पहले जो चीनी मिल का मुद्दा था बिल्कुल शांत झोला में पड़ा हुआ था, उसको कोई पूछता भी नहीं था, कोई छूता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अनीता देवी विधायक बनी, तो सबसे पहले जाके विधानसभा में चीनी मिल का मुद्दा रेज की। चीनी मिल की हत्या क्यों? वारिसलीगंज में दशकों से चीनी मिल बंद पड़ी है। इसके बाद जो बिहार के कृषि मंत्री हैं वो एक लेटर निकालते हैं जिसमें 26 जगह का नाम होता है चीनी मिल के जमीन के लिए, और उसमें एक वारिसलीगंज का नाम भी होता है। और वो लेटर किसके नाम पे होता है? डीएम के नाम पे होता है, जो जिला का अधिकारी होता है। उस डीएम को आदेश दिया जाता है कि आप 100 एकड़ से अधिक आप जमीन देखिए, जहां पे खाली हो उसको हमको बताइए। तो डीएम कई जगह भ्रमण किया, फिर देखा, फिर जाके रिपोर्ट सबमिट किया समिति को। फिर समिति डिसाइड की कि हाँ यहां पे चीनी मिल लगना चाहिए। तो बताइए इतना सारा जब प्रकरण था, इसमें कहीं आपको लूप होल दिखा क्या? कहीं कोई छेद दिखा जहां पे 3 बंदर क्रेडिट के लिए आपस में लड़ मरे? दिखा क्या? इधर कहीं कि इधर से विवेक ठाकुर घुस रहे हैं, इधर से अखिलेश सरदार घुस रहे हैं, इधर से मंटन सिंह घुस रहे हैं, सब क्रेडिट खिला के फिर हम लड़ रहे हैं, मतलब कि चीनी मिल हम लगवाए, चीनी मिल हम लगवाए। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है ना भाई। मुद्दा रेज किया गया अनीता देवी से, और जमीन खोजा कौन? डीएम। अब बाकी सांसद लोग कहां से आ गया भाई? हमको समझ में नहीं आता है। जब ये मुद्दा पूरा राज्य सरकार के अंदर आ रहा है, पूरा राज्य सरकार के डोमेन में है, तो ये सांसद लोग इसमें क्या कर रहा है घुस के? भाई क्या कर रहा है बताइए कमेंट सेक्शन में। एक तो मेरा ये मानना है कि सांसद जो है जनरल कैटेगरी से आता है, ठीक है, और पटना में जो नीट गर्ल का रेप हुआ है वो भी जनरल कैटेगरी से आती थी। लेकिन मजाल है भाई तीनों का मुंह खुल जाए इसके बारे में कि नहीं ये गलत हुआ, न्याय मिलना चाहिए नीट गर्ल मामला में। चाहे मंटन सिंह हो, चाहे अखिलेश सरदार हो, चाहे ये विवेक ठाकुर हो, किसी का भी एक बयान दिखा दीजिए, इस पे कोई एक धरना दिखाई जहां पे ये लोग तीनों धरना किया है कि नहीं हमको न्याय दिव्य करो, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये सब एक झापने का तरीका है कि जो अपना गलती किए हैं वो डैमेज कंट्रोल करने का तरीका है। लेकिन जातिवाद का जहर जो है ना, ये घोल दिया भाई, ये जो सांसद है नवादा का घोल दिया है। बताइए, एक मंच लगाते हैं, उस मंच पे सबको बुलाते हैं। चलिए मानते हैं कि आप वारिसलीगंज के विधायिका को नहीं बुलाते हैं जो इसका सूत्रधार थे चीनी मिल का, लेकिन उनका नाम लेने से भी आप डर रहे हैं। आखिर क्या बात है भाई? ये मंटन सिंह को बुला लिए, अखिलेश सरदार को बुला लिए, इसका कोई वैल्यू तक नहीं है, ना ही चीनी मिल में कोई कंट्रीब्यूशन है। इनको बुला के महिमामंडन कर रहे हैं, आपका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी आप मतलब सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं कि चीनी मिल हम लगवाए हैं। ये कहां तक न्याय है भाई? कहां तक जस्टिस है जनता के प्रति? आप सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप सांसद बने हैं ना कि नवादा में जातिवाद करने के लिए। एक सांसद का काम होता है कि पूरा एरिया में जाके विकास का बात करें। अरे बेहतर होता कि सांसद जी इथेनॉल का बात करते, रेल कनेक्टिविटी का बात करते। इथेनॉल मतलब क्या? जब एक चीनी मिल खुलता है तो वहां पे चीनी के अलावा इथेनॉल भी बन सकता है, तो एक मिल में 2 प्रोडक्ट बन सकता है। तो सांसद जी को चाहिए था कि इथेनॉल के बारे में बात करते,
और भी कई सारे मुद्दा है, उस पे बात करते, सब मिल के चलते। लेकिन नहीं, जो बिल्कुल पका पकाया फल है उसको तोड़ लेना जितना जल्दी हो सके। लेकिन इनको पता ही नहीं है, जो फल ये तोड़ के खा रहे हैं अभी ना, आगे जाके इतना खट्टा लगेगा, इतना खट्टा लगेगा कि उगलते पार नहीं लगेगा भाई। बताइए, मेहनत किसी और का क्रेडिट कोई और ले रहा है, कहां तक न्याय उचित है भाई ये?